नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील आप सभी का कंपटीशन फाइव पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, साइंस का जो एमसीक्यू एंड के साथ साथ मैं कॉन्सेप्ट का बैच लेकर आ रहा हूं। ये यूट्यूब पर होने वाला है। इसे फाइटर बैच के नाम से दिया जा रहा है। क्योंकि फाइटर मतलब जब आप इन प्रश्नों को हल करेंगे और कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है नहीं है, ये अलग बात है, लेकिन जो भी प्रश्न है सब किसी न किसी एग्जाम में, आयोग के एग्जाम में या अदर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें पूछे हुए प्रश्न हैं। और सबसे बड़ी बात, क्वेश्चन के साथ साथ आप यहाँ कॉन्सेप्ट सीखने को पाएंगे। तो ये आपका एसएससी में भी काम आएगा, सीडीएस का जो एग्जाम होता है उसमें कॉन्सेप्ट काम आएगा, सीपीएसआई का एग्जाम होता है, या अदर अभी जो लेखपाल का होने वाला है, लेखपाल की जो वैकेंसी आ रही है उसमें काम आएगा। और साथ में जो यूपीपी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ऑल एग्जाम्स के लिए ये मेरा जो साइंस का फाइटर बैच मैं यूट्यूब पर फ्री में कराने वाला हूं पूरा। इसको देखिए, एमसीक्यू को सॉल्व करते हैं कॉन्सेप्ट के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर है। यहाँ पर मैं थोड़ा गाढ़ा पेन लेता हूं क्योंकि यहाँ पर हमको लिखने की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बल का मात्रक क्या होता है। देखिए, बल का मात्रक क्या होता है, आप जवाब दीजिए। जूल होता है, न्यूटन, फर्मी, न्यूट्रॉन, फर्मी या न्यूटन। देखिए, पहले हम समझते हैं, आंसर तो हम जान रहे क्या होगा। देखिए, बल जो होता है, बल को इंग्लिश में कहा जाता है फोर्स। फोर्स यानी कि बल किसी वस्तु पर लगाया गया वह कारक होता है, किसी वस्तु पर लगाया गया एक ऐसा कारक होता है जो इस वस्तु की स्थिति, इस वस्तु की दशा एवं दिशा को बदल दे। यानी कि कोई भी वस्तु है, इस वस्तु का अपना कोई ना कोई द्रव्यमान होगा जिसे m से प्रदर्शित करेंगे। जब इस पर हम बल लगाएंगे तो इस वस्तु की अवस्था में परिवर्तन होगा। अवस्था में परिवर्तन का मतलब ये हुआ कि अगर यह वस्तु गति में है तो ये विराम में आ जाएगी, अगर ये वस्तु विराम में है तो दोस्तों गति में आ जाएगी। तो इस तरह का परिवर्तन होगा, अर्थात इसमें त्वरण पैदा हो जाएगा। यानी गति परिवर्तन हुआ मतलब त्वरण पैदा हुआ। गति में परिवर्तन को ही त्वरण कहते हैं। तो किसी वस्तु पे बल लगाते हैं तो बल लगाने से उस वस्तु के द्रव्यमान में कोई ना कोई गति में परिवर्तन होता है। तो इस तरह से बल बराबर हो जाता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो द्रव्यमान का मात्रक दोस्तों होता है किलोग्राम एंड त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये बल का एमकेएस पद्धति या फिर कह सकते हैं एसआई पद्धति में मात्रक है। इसी को न्यूटन साहब ने बताया था, तो इसीलिए इसे न्यूटन कहा जाता है। तो बल का मात्रक क्या है, बल का मात्रक है न्यूटन। ऑप्शन के सही है। जूल किसका मात्रक है दोस्तों, जूल कार्य या ऊर्जा का मात्रक है। कार्य को भी कह सकते हैं और ऊर्जा को भी कह सकते हैं, ये उसका मात्रक होता है। न्यूट्रॉन क्या है, देखिए न्यूट्रॉन जो है ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन किसी भी परमाणु के ये फंडामेंटल पार्टिकल हैं, मूल कण हैं। मूल कण में इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है एंड न्यूट्रॉन होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर जो होता है निगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। अब प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, धन आवेश होता है। न्यूट्रॉन पर ना तो निगेटिव चार्ज होता है ना तो पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए न्यूट्रॉन उदासीन कहा जाता है या न्यूट्रल कहा जाता है। अब अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर कितने कितने चार्ज होते हैं तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर भी और प्रोटॉन पर भी। इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है उसके आगे नेगेटिव लगा होता है एंड प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है उसके आगे पॉजिटिव लगा होता है। तो इस तरह ये फर्मी जो होता है ये दूरी का मात्रक होता है, लंबाई का मात्रक होता है। तो इस तरह से बल का जो मात्रक हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। सेकंड, अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। तो अगला प्रश्न है, ये 5 से कोई मतलब नहीं। बल्ब में प्रयुक्त तंतु, जो एक बल्ब होता है, आप देखते हैं कि इस तरह का बल्ब का स्ट्रक्चर होता है। यहाँ से अगर देखा जाए तो इस तरह से ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई देता है। तो बल्ब में जो ये जो पार्ट होता है, इस पार्ट को ही तंतु कहा जाता है। यानी कि इसी को इंग्लिश में फिलामेंट कहते हैं, यानी तंतु कहा जाता है। ये किस चीज़ का बना होता है, तो ये बेसिकली जो होता है टंगस्टन धातु का बना होता है।
टंगस्टन धातु का बना होता है। इसका जो होता है, देखिए टंगस्टन धातु का जो गलनांक होता है, मेल्टिंग पॉइंट जो होता है बहुत हाई होता है, मेल्टिंग पॉइंट उच्च होता है, इसलिए यह इसका बनाया जाता है क्योंकि इसमें करंट फ्लो होगा। बहुत कम मेल्टिंग पॉइंट रहेगा तो तेजी से ये पिघल जाएगा, फ्यूज हो जाएगा। तो ये मेल्टिंग पॉइंट इसका हाई होता है, तो ये टंगस्टन का बना होता है, इतना ध्यान रखिए। यहाँ पर नाइक्रोम का नहीं होता है। एल्युमिनियम क्या है? एल्युमिनियम एक तत्व है जिसका प्रतीक Al होता है। इसका जो सिंबल होता है 13 होता है, क्रमांक क्या होता है? 13 होता है। एल्युमिनियम एक धातु है। एल्युमिनियम क्या है? धातु है। ये धातु क्या होते हैं? जिनमें चमक होती है, आघात वर्धनीय होती हैं, या जो पॉजिटिव आयन बनाती हैं। जब एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो 2 8 3 करते हैं। 3 इलेक्ट्रॉन त्यागने की इसकी क्षमता है, तो जितने इलेक्ट्रॉन त्यागेगा ये उतना इस पर धनायन बना देगा। तो एल्युमिनियम क्या होता है? धातु होता है। ठीक है, इसका हम लोग बर्तन बनाने में, तार बनाने में आज जगहों पर इस्तेमाल किया जाता है। सिल्वर, सिल्वर भी धातु है। सिल्वर मतलब चांदी, चांदी इसे अर्जेंटम कहा जाता है, Ag से प्रदर्शित करता है। इसका जो नाम है वैसे अर्जेंटम है। कौन सा नाम? लैटिन नाम। लैटिन नाम में चांदी को अर्जेंटम बोला जाता है, Ag से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये नंबर ध्यान मत दीजिएगा। गाड़ी के हेडलाइट में कौन सा दर्पण प्रयोग होता है? पहले बात समझते हैं कि गाड़ी का हेडलाइट जो होता है इस तरह से ऐसे गोलाकार होता है और यहाँ पर लगा होता है कोई ना कोई बल्ब। अब इससे क्या होता है कि जो लाइट निकलती है वो इस तरह से लाइट क्या होता है? आगे की ओर जाता है। ठीक, आगे की ओर जाता है तो दूर तक नहीं फैलता है, ये बहुत इस तरह से एरिया नहीं कवर करता, ये इधर जाता है। अब ऐसा क्या होता है? देखिए, जो भी हेडलाइट होती है यहाँ पर जो ये बल्ब लगा होता है इसके पीछे क्या होता है? एक दर्पण लगा होता है। इसके पीछे एक दर्पण लगा होता है, तो ये यहाँ से किरणें, जैसे बल्ब है तो बल्ब से किरणें जो निकलेंगी ये इसके पीछे की ओर भी जाएंगी, तो पीछे की ओर भी जाएंगी तो यहाँ जो मिरर होगा इससे टकरा के आगे की जाएंगी। ठीक है, तो ये इसको मोड़ने का काम करेगा और यह करता है अवतल दर्पण। यह कौन सा दर्पण करता है? अवतल दर्पण। देखिए, दर्पण में अगर देखा जाए दोस्तों, दर्पण जो होता है, मिरर जो होता है वह 2 तरह के होते हैं। एक होता है समतल दर्पण और एक होता है गोली दर्पण। समतल दर्पण और गोली दर्पण। समतल दर्पण बिल्कुल सपाट, एक तरफ पॉलिश किया हुआ रहेगा, कलई किया रहेगा, और दूसरी तरफ हम खड़े होकर अपने चित्र को देखते हैं तो हमको इस तरह से ऐसे यहाँ दिखाई देता है। देखिए, समतल दर्पण की खास बात यह है कि आप जितनी दूरी पर मिरर से खड़े होते हैं, मिरर के पीछे आपका उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। तो अगर आप 5 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़े हैं तो आपका प्रतिबिंब भी 5 सेंटीमीटर पीछे की ओर बनता है। तो इस तरह से आप और आपके प्रतिबिंब के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर हो जाती है। ठीक है, ये हुआ। अगर किसी भी व्यक्ति को अपना पूरा शरीर देखना है मिरर में, एक मिरर में अपना पूरा शरीर देखना है समतल दर्पण में, तो अपने शरीर की आधी ऊंचाई का अगर मिरर ले लोगे तो उसमें आपको पूरा दिखाई देगा। और दूसरा होता है गोली दर्पण। गोली दर्पण में 2 होते हैं, एक होता है अवतल कॉनकेव जिसे कहा जाता है, एक होता है उत्तल कॉन्वेक्स जिसे कहा जाता है। तो देखिए, ये इस तरह से अगर है जिसके उभार वाले भाग की ओर कलई की गई है, अंदर वाले भाग से प्रकाश की किरणें इस तरह से अभिसरित होती हैं, किसी एक जगह की ओर आके अभिसरित होती हैं, तो ये अवतल दर्पण होता है। यही अवतल दर्पण क्या होता है? लाइट में से पीछे लगा होता है जिससे किरणें इधर जाएंगी लेकिन फिर इधर ऐसे अंदर की ओर लौटेंगी। और उत्तल दर्पण में क्या होता है? उत्तल दर्पण देखिए, ये बाहर की, यहाँ अंदर की ओर कलई किया गया होता है, तो ये बाहर की ओर किरणें क्या होंगी? ये दूर बाहर फैलती हैं यहाँ पर किरणें, तो इसलिए अवतल दर्पण का, तो यहाँ पर ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा, बी। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, खगोलीय दूरियां। खगोलीय दूरियां का मतलब कि हम धरती पर हैं और आसमान की चीज, यहाँ पर आसमान की चीज को नापने के लिए ये सब प्रकाश वर्ष में मापी जाती हैं, लाइट ईयर में मापी जाती हैं। इनके मापे जाने का क्या कारण हो सकता है? नंबर 1, तारकीय पिंडों के बीच की दूरियां परिवर्तित नहीं होती हैं।
तारकीय पिंडों का गुरुत्व परिवर्तित नहीं होता है, प्रकाश सदैव सीधी रेखा में यात्रा करता है, प्रकाश की गति सदैव एक समान होती है। देखिए गति एक समान नहीं होती है, अलग अलग माध्यमों में गति बदलती रहती है, तो ये ऑप्शन गलत है। तारकीय पिंडों के बीच की दूरियां परिवर्तित नहीं होती हैं। भाई यहाँ कोई पिंड है, यहाँ धरती है, कह रहा इनके बीच की दूरियां परिवर्तित नहीं होती हैं, ये ऑप्शन बहुत सटीक नहीं है। गुरुत्व परिवर्तित नहीं होता, ये भी नहीं। देखिए मेन होता है कि प्रकाश सीधी रेखा में ट्रेवल करता है, क्योंकि हम प्रकाश वर्ष में नाप रहे हैं, तो जब यहाँ से कोई प्रकाश की किरण छोड़ी जाती है तो ये क्या होता है, एक सीधी रेखा में गति करता है। ये क्या होता है, एक सीधी रेखा में गति करता है, इधर उधर नहीं जाता। तो जो भी यहाँ आसमान में पिंड रहेगा उस पिंड तक ये बिल्कुल सीधी रेखा में पहुंचेगी, तो हमको ये एग्जैक्ट दूरी नापने में आसानी होती है। तो ऐसे में इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश सीधी रेखा में यात्रा करता है, यानी ऑप्शन सी, थर्ड वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पारसेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक है। पारसेक जो है वह तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक है। ये किसके बराबर होता है? तो पूरा जो ऑप्शन दिया है ये प्रकाश वर्ष में दिया है, तो ये जान लीजिए कि इसका जो आंसर तो 1 पारसेक इक्वल टू होता है 3.25 लाइट ईयर। ठीक है, तो ये लाइट ईयर प्रकाश वर्ष में है। वैसे अगर देखा जाए तो एक पारसेक की अगर बात करें तो एक पारसेक बराबर होता है 3.0857 इंटू 10⁻16 मीटर। 3.0857 इंटू 10⁻16 मीटर, इतना एक पारसेक के बराबर होता है। और एक प्रकाश वर्ष जो होता है, एक प्रकाश वर्ष जो होता है, ये प्रकाश वर्ष दूरी है। प्रकाश वर्ष क्या है? दूरी है। इसका जो वैल्यू होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। तो अब इन दोनों में रिलेशन निकालेंगे, अगर इन दोनों में रिलेशन निकालेंगे तो जाके रिलेशन जो बनेगा वह एक पारसेक बराबर बनेगा 3.25 लाइट ईयर, इतना जाके बनेगा। तो याद रखिएगा पारसेक बराबर होता है 3.25 प्रकाश वर्ष। 3.2 प्रकाश वर्ष का 3.25 गुना कह सकते हैं। तो इसको आप याद रखिएगा, बड़ी बड़ी जो खगोलीय दूरियां होती हैं उनको पारसेक में नापा जाता है। और एक बात, ये पारसेक के बारे में एक चीज बताते हैं, PARSEC। देखिए ये दो नामों से बना है। पारसेक, पार का मतलब पैरालैक्टिक, पार का मतलब होता है पैरालैक्टिक, पैरालैक्टिक। ठीक, और एसी का मतलब होता है सेकेंड। तो ये कभी कभी अगर फुल फॉर्म पूछ लिया पारसेक, तो पारसेक दो शब्दों से बना, पैरालैक्टिक सेकंड से मिलकर बना हुआ है। तो जो लंबी लंबी खगोलीय दूरियां आसमान की नापनी होती है, तो ऐसे में हम पारसेक को प्रकाश वर्ष में नापते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वह 1 नैनोमीटर। नैनोमीटर मेरा जो, अब आप मापन वाला अगर वीडियो देखें जो टेट सीकेट के नाम से मैंने डाला है, लेकिन वो ऑल एग्जाम्स के लिए कंपलसरी है, तो वहां पे मैंने मात्रक में इन चीजों को बताया है कि नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर इक्वल होता है 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, और एक होता है 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। तो यहाँ पर देखो नैनो का मतलब ही होता है 10⁻⁹। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, इसको, इसका हमारा उत्तर हो जाएगा यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, देखिए 10⁻⁹ मीटर होता है, और यहाँ पे सब दिया है सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर में अगर इसको बदलेंगे 10⁻⁹ मीटर, मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो 10⁻⁹ इंटू 10⁻², 100 को क्या लिख सकते हैं 10⁻² सेंटीमीटर। तो जब आधार बराबर होता है तो घाते गुणा में घाते जुड़ जाती हैं, तो इसको जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 10⁻⁷ सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ये सेकंड ऑप्शन हो जाएगा 10⁻⁷। तो याद रखिए नैनो मतलब -9, किसके, 10⁻⁹, और ये मीटर में होता है। ठीक है, मीटर में पूछा गया है। एक और होता है एंगस्ट्राम। एंगस्ट्राम बराबर होता है क्या, 10⁻⁻10 मीटर, 10⁻⁻10 मीटर। एक होता है माइक्रोन, माइक्रोन बराबर होता है 10⁻�6 मीटर। इन दोनों में रिलेशन भी पूछता है,
तो रिलेशन अगर देखेंगे तो 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻⁴ माइक्रोन। इन दोनों को जब मिलाएंगे तो ये ध्यान रखिएगा, एंगस्ट्रॉम भी दूरी का मात्रक होता है 10⁻10 मीटर, माइक्रोन भी दूरी का मात्रक होता है 10⁻6 मीटर। दोनों में जब रिलेशन बनता है तो 10⁻⁴ माइक्रोन, 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल 10⁻⁴ माइक्रोन होता है। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, तो प्रकाश वर्ष क्या होता है भाई? कोई ऐसा वर्ष होता है जिसमें कार्यभार जो होता है अधिकतम रहा हो, किसी साल अगर कार्यभार अधिकतम रहो, नहीं, कार्यभार हल्का हो, नहीं, सूर्य तथा प्रकाश के बीच की दूरी औसत दूरी, नहीं। देखो प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में चली गई, तो ये उत्तर है। जैसे सूर्य की किरणें हैं, ठीक है, ये सूर्य की किरणें हैं, ये लगातार गति कर रही हैं, तो 1 वर्ष में तय की गई दूरी जो होती है यही होता है प्रकाश वर्ष। 1 वर्ष में तय की गई, और किसके द्वारा? प्रकाश द्वारा। इसका नाम ही है ना प्रकाश वर्ष। देखिए प्रकाश वर्ष, प्रकाश मतलब प्रकाश की किरणें, वर्ष मतलब 1 वर्ष तक, प्रकाश की किरणें 1 वर्ष तक में जितनी दूरी तय करती हैं वही होता है प्रकाश वर्ष। दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, दूरी बराबर दोस्तों होता है चाल गुणे समय। तो चाल मतलब प्रकाश की चाल, तो प्रकाश की चाल होता है वायु या निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, सेकंड में रख दिए। समय होता है 1 वर्ष, 1 वर्ष तक इसको गति करना है, तो 1 वर्ष में 365 दिन, दिन को घंटे में बदलेंगे तो 24 घंटे, घंटे को मिनट में बदलेंगे तो 60 मिनट, मिनट को सेकंड में बदलेंगे तो 60 सेकंड। अब जाके ऊपर नीचे सेकंड बराबर हुआ। जब इस पूरे का मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड से सेकंड कट जाएगा, सेकंड से सेकंड कट जाएगा, केवल मीटर बचेगा। तो ऊपर जब हम गुणा करेंगे 9.46 × 10⁻15 मीटर, ये प्रकाश वर्ष होता है। लाइट ईयर, प्रकाश मतलब लाइट ईयर। तो प्रकाश वर्ष प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में चली गई दूरी होती है, प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में चली गई दूरी होती है। निकालेंगे कैसे वो बता दिया, याद रखिएगा 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है एक प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्ति का मात्रक क्या है? शक्ति भाई, शक्तिमान, शक्ति पावर, तो पावर मतलब ताकत, सामर्थ्य, ठीक है। तो कार्य करने की जो क्षमता होती है, कार्य करने की क्षमता, अगर हमारे अंदर कार्य करने की क्षमता है तो कहेंगे हमारे अंदर पावर है। तो कार्य करने की क्षमता को हम लोग कहते हैं सामर्थ्य, सामर्थ्य अर्थात शक्ति अर्थात पावर। तो पावर जो होता है P = होता है W/T, कितने समय में हम कितना तेज काम कर ले रहे हैं, कितना तेज काम कर रहे हैं, कितना धीमा काम कर रहे हैं, ये समय से निर्धारित होता है। जल्दी काम कर लिए मतलब तेज किए, धीरे धीरे काम कर रहे हैं मतलब समय लगा रहे हैं तो मतलब धीरे धीरे काम कर रहे हैं। तो इसलिए कार्य करने की जो दर होती है W/T, दिस इज कॉल्ड पावर। तो कार्य मतलब होता है इसका मात्रक जूल, और समय का मात्रक होता है सेकेंड। तो जूल पर सेकेंड को कहा जाता है वाट, जूल पर सेकेंड क्या कहा जाता है? वाट। तो कह सकते हैं कि शक्ति का मात्रक जो था वाट। जेम्स वाट, जिन्होंने क्या किया था, भाप इंजन का आविष्कार किया था, उन्होंने भाप की यानी वाष्प की पावर को देखा था, ठीक है, कि कितनी इसमें ताकत होती है, तो उन्होंने वाट। तो शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट। हर्ट्ज क्या है? आवृत्ति का मात्रक है। हर्ट्ज क्या है? आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी का मात्रक है। वोल्ट क्या है दोस्तों? वोल्ट जो होता है ये विभव का मात्रक है। विभव क्या होता है कि किसी आवेश पर किया गया कार्य होता है। कोई आवेश को लेकर आओ किसी वैद्युत क्षेत्र के भीतर, चुंबकीय क्षेत्र के भीतर, जब वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी आवेश को लाओगे तो कुछ न कुछ कार्य होगा। तो यहाँ पर जो कार्य होगा वह विभव कहलाता है। तो विभव वोल्ट में मापा जाता है। वोल्टामीटर इसके लिए प्रयोग किया जाता है, इसको पैमाने को देखने के लिए।
उसके बाद न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन मैंने बताया ही कि किसी भी परमाणु में, किसी भी एटम में क्या होते हैं, कुछ मूल कण होते हैं, ठीक। किसी भी एटम के दो पार्ट होते हैं, एक होता है न्यूक्लियस बीच में, इस बीच में जो न्यूक्लियस होता है इसमें प्रोटॉन होता है, इसमें क्या होता है, प्रोटॉन होता है, और क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है। इसके चारों क्लासेज होती हैं, कक्षाएं, ऑर्बिटल, इनमें इलेक्ट्रॉन होता है। तो प्रोटॉन प्लस में, इलेक्ट्रॉन माइनस में, बाकी न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं, ये उदासीन होता है। तो नाभिक, ये जो बीच का नाभिक होता है ये प्लस होता है, धन आवेश होता है। चारों जो क्लासेस होती हैं ऋण आवेश होता है, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन होता है, बीच में प्रोटॉन होता है। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज ही नहीं होता तो इस पर कोई असर ही नहीं पड़ता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, मूल भौतिक राशि कौन सी। देखिए मूल राशि, राशियां जो होती हैं हमारी, जिनको हम माप सकते हैं, भाई इसको जाइए आप देखिए वीडियो में, बहुत बेहतरीन तरीके से हमने समझाया है। राशियां जो होती हैं जिनको आप दुनिया में माप सकते हो, कोई भी चीज दुनिया की जिनको माप सकते हो, दैट इज कॉल्ड राशियां। भौतिक राशियां, फिजिकल क्वांटिटी दो तरह की होती हैं, एक होता है मूल राशि, एक होता है व्युत्पन्न राशि। मूल राशि और व्युत्पन्न, मूल राशियों की संख्या भाई 7 होती है। मूल राशियां ऐसी राशियां जो किसी पर निर्भर नहीं करती हैं, अपने आप में स्वतंत्र होती हैं, ठीक है। ये किसी से मिलकर नहीं बनी होती हैं, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता। तो ये 7 जो होती हैं, यहाँ देखिए, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता, यही मूल राशियां हैं। तो अब देखिए लंबाई, द्रव्यमान, यहाँ पर क्या है, बल। बल क्या है, दूसरी राशि से मिलकर बना है, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण। ये देखिए दो राशियों से मिलकर बना है, तो ये मूल राशि नहीं हुआ, व्युत्पन्न राशि हुआ। वेग, वेग भी नहीं है, क्योंकि वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय, ये दो राशियों से मिलकर बना है, तो ये भी क्या है, व्युत्पन्न राशि है। विद्युत धारा, तो धारा क्या होता है दोस्तों, धारा जो है मूल राशि है। कार्य क्या है, व्युत्पन्न राशि, कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, ये दूसरी राशियों से मिलकर बना है, तो ये क्या है, व्युत्पन्न राशि है। अगला हम देखते हैं एक हॉर्स पावर। हॉर्स पावर, देखिए पावर को मापने का एक पैमाना होता है हॉर्स पावर, 1 HP इक्वल टू 746 वाट। बस याद कर लीजिए, इसको हमने वहां पर पढ़ाया है कार्य सामर्थ्य ऊर्जा वाले चैप्टर में, आप जाके वहां देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको साइंस कॉन्सेप्ट नाम से प्लेलिस्ट में आपको कम से कम 10-12 वीडियो मिलेंगे, और भी अभी आगे डालने हैं। तो 746 वाट होता है ये हॉर्स पावर, ये शक्ति का मात्रक या सामर्थ्य का मात्रक होता है। यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। देखिए वाट, वाट अभी हमने बताया कि ये पावर का मात्रक होता है, तो इसको शक्ति में मिला दीजिए। ए का डी हो जाएगा, एक जो है वो डी से मिलेगा। और नॉट, नॉट क्या होता है, नॉट जो होता है समुद्री जहाज की गति होती है। नॉट क्या होता है, समुद्री जहाज की गति होता है, तो 2 का सी हो जाएगा। नॉटिकल मील, नॉटिकल मील समुद्र में दूरी होती है, नौ संचालन की दूरियां होती है, तो ये 3 का बी हो जाएगा। मील लग गया तो दूरी हो गई, नॉटिकल लिख गया तो समझिए समुद्र से संबंधित। नौ संचालन में जो समुद्री दूरियां नापी जाती हैं वो नॉटिकल मील होता है। कैलोरी, कैलोरी का मात्रक होता है उष्मा, तो ये हो जाएगा पहले में, तो 4 का ए, तो ऑप्शन यहाँ नहीं दिया है तो यही बनेगा ये, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एसआई यूनिट। एसआई एक तरह से एम के एस से बना हुआ है, एम के एस राशियों। एम के एस क्या होता है दोस्तों, मीटर जिसमें हो, किलोग्राम जिसमें हो, और सेकंड जिसमें हो, दिस इज कॉल्ड एम के एस पद्धति। इसे में सुधार, परिवर्धन, परिमार्जन करके क्या बनाया गया, एसआई मात्रक बनाया गया है। तो यहाँ पर देखिए कार्य, कार्य का मात्रक जूल होता है, राइट, ठीक है। बल का मात्रक न्यूटन होता है, ठीक है। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, ठीक है। दाब का मात्रक डाइन होता है, ना 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 ना, बल का मात्रक डाइन होता है। आपको कैसे, बल का जो एसआई मात्रक होता है न्यूटन, ठीक है, न्यूटन होता है, ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित एसआई यूनिटों में कौन सी सही सुमेलित है, यहाँ पर पूछा है कौन सी सही सुमेलित है, तो सही वाले में हमको ध्यान देना है। ये तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया, कौन सी सही सुमेलित, नहीं, यहाँ पर होना चाहिए। देखिए सही तो ये भी है,
ये भी है, ये है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे रहेगा नहीं है। तो डाइन, डाइन दाब का नहीं होता बल्कि बल का होता है, और ये बल का सीजीएस पद्धति का मात्रक होता है डाइन, सीजीएस पद्धति का, दाब का नहीं होता है। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है एम्पियर। एम्पियर जान रहे हो, मूल राशि जो विद्युत धारा होती है, मूल राशि जो विद्युत धारा होती है ये एम्पियर में मापी जाती है। किससे इसका वैल्यू किससे पढ़ा जाता है? तो इसके लिए एक यंत्र होता है अमीटर। अमीटर में इसको हम लोग विद्युत धारा को नापते हैं, इसका मात्रक होता है एम्पियर। तो एम्पियर जो होता है विद्युत धारा का मतलब। वोल्टेज क्या होता है? विभव। वोल्टामीटर में नापते हैं, विभव मापा जाता है। प्रतिरोध, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। प्रतिरोध को रेजिस्टेंस इंग्लिश में कहते हैं। ओम इसका मात्रक होता है। पावर, पावर मतलब शक्ति। शक्ति जो मापा जाता है वाट। शक्ति किस में मापते हैं? वाट में मापते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है खगोलीय दूरियां। प्रकाश वर्ष में मापे जाने का क्या कारण है? ये शायद प्रश्न अभी हो चुका था कि प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है, इसी में खगोलीय दूरियां नापी जाती हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो देखिए यहाँ पर भौतिक राशियां दिया गया, इधर इकाई दिया गया है। तो त्वरण, त्वरण वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग में यानी कि वेग में, गति में समय के साथ क्या परिवर्तन होता है वही त्वरण कहलाता है। तो वेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड, और नीचे समय है तो 1 सेकेंड और, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो त्वरण का मात्रक हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये होना चाहिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ जाएगा। बल का मात्रक, बल का मात्रक होता है न्यूटन, यहाँ जाएगा। कार्य, कार्य जूल में मापा जाता है, यहाँ जाएगा। आवेग, आवेग जो होता है, आवेग, आवेग बराबर होता है एफ इंटू टी। कितने समय में किसी वस्तु पर कितना तेजी से बल लग रहा है, दैट इज कॉल्ड आवेग। जैसे गेंद कोई फेंकता है खटाक खटाक, तो यहाँ से बल्ले से मारते हैं क्यों, यहाँ से बल्ले मार से, तो ये बहुत कम समय में इस पे ज्यादा से ज्यादा बल लगता है। तो यही होता है आवेग। तो बल का मात्रक क्या होगा? बल का मात्रक होगा न्यूटन, और समय का मात्रक होगा सेकंड। तो न्यूटन सेकंड, आवेग का मात्रक हो जाएगा न्यूटन इंटू सेकंड। बस ये मिलाना था, यहाँ ऑप्शन नहीं दिए हैं, ऑप्शन होना चाहिए था। चलिए, मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है। मेगावाट, वाट, वाट नॉर्मल सी इकाई है। पावर नापने की छोटी इकाई है, लेकिन जब बहुत बड़ी इकाई हो जाएगी मेगा, मेगा का मतलब 10⁻6, 10⁻6 वाट। तो ये बड़ी इकाइयाँ कहाँ नापी जाएंगी? भाई जाहिर सी बात है जहाँ बिजली का उत्पादन होगा, जहाँ बिजली का उत्पादन होगा। उपभोग में तो हम लोग 1 यूनिट 1 वाट भी इस्तेमाल कर लें, बड़ी बात है। तो हम लोग क्या कहते हैं मेगावाट, ये जहाँ बिजली का उत्पादन किया जाता है वहाँ नापी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट जो अब ये मैं 5 प्रश्न 4 प्रश्न ऐसे ही लिया हूँ। मनुष्य के एक हाथ में कितनी हड्डियां होती? भाई ये मनुष्य है, ये बेचारा मनुष्य है, इसका ये हाथ है, ये हाथ है, एक पैर इधर है, एक पैर इधर है। तो भाई हाथ की बात करें या पैर की बात करें, 30 हड्डियां होती हैं। ठीक है, यहाँ से कंधे से लेकर ये घुटने तक हाथ के यहाँ तक 1 हड्डी होती है। यहाँ से लेकर यहाँ कलाई तक जो होती है 2 हड्डी होती है। उसके बाद कलाई के बाद यहाँ कलाई पे जो होती हैं, ठीक है, कलाई पे यहाँ पर कार्पल होता है, कार्पल 8 होती हैं। फिर उंगलियां ऐसे फैली होती हैं, 5 यहाँ पर फैली हुई होती हैं। उंगलियों में देखोगे तो 3 जगह मुड़ता है, अंगूठे में 2 जगह मुड़ता है। तो इस तरह से 3 चौक 12, 2 14, 14 यहाँ होता है। तो देखो 14, 14 5 19, 19 1 20, 20 2 22, 22 8 30, 30 यहाँ, 30 यहाँ, 30 यहाँ, 30 यहाँ। तो 30 हड्डियाँ होती हैं मनुष्य के हाथ पैर में। ठीक है, तो कुल 120 हड्डियाँ यही हो जाती हैं भाई। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक? अभी बताया था कि प्रकाश वर्ष क्या होता है, दूरी का मात्रक होता है। प्रकाश के द्वारा 1 वर्ष में तय की गई दूरी, प्रकाश के द्वारा 1 वर्ष में, लगातार 1 वर्ष में कितनी दूरी तय करेगा? 9.46 × 10⁻15 मीटर, इतनी दूरी तय करेगा। तो लाइट ईयर यानी कि प्रकाश वर्ष। समय, समय का मात्रक सेकंड होता है, मूल मात्रक है। तीव्रता, तीव्रता का मतलब कैंडेला होता है, ये भी मूल मात्रक है।
या ये ज्योति तीव्रता होगा तो कैंडला होगा, वैसे नॉर्मल तीव्रता है तो हर्ट, नॉर्मल तीव्रता है तो हर्ट जो होगा। बल का मात्रक होता है न्यूटन, एसआई मात्रक, और सीजीएस में होता है डाइन। 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है, याद रखिएगा। ठीक है, ये एमकेएस पद्धति में है, ये सीजीएस पद्धति में है। ठीक, सीजीएस वाला छोटा होता है। कौन सी धातु ठंडे जल के साथ तेजी से क्रिया करती है? भाई सोडियम है। सोडियम जिसका परमाणु क्रमांक परमाणु प्रतीक Na होता है और परमाणु क्रमांक 11 होता है। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे 2 8 बचा 1, तो 1 आखिर हो जाएगा। यही 1 त्याग देता है तो सोडियम जो होता है Na+ बना देता है, सोडियम आयन। तो ये जो होता है भाई पानी के साथ, ठंडे पानी के साथ बहुत तेजी से क्रिया करता है। पानी में डाल दो तो आग लग जाती है, जलने लगता है तेजी से। मैग्नीशियम Mg होता है, परमाणु क्रमांक 12 होता है। जिंक Zn होता है, कॉपर Cu होता है 29, और कॉपर जिंक का 30 होता है परमाणु क्रमांक। नेक्स्ट दोस्तों, आंख में प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? भाई आंख देखिए, ऐसे आंख क्या होता है, ऐसे उभरा हुआ भाग होता है। यहाँ पर लेंस होता है, ये कार्निया होती है, पुतली होती है, पीछे रेटिना होता है। तो यहाँ से किरणें जाएंगी, लेंस पे पड़ेंगी, उसके बाद सीधा जाके कहाँ पड़ेंगे? रेटिना पर। तो यही रेटिना पर क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों इतने ही प्रश्न हैं, तो उम्मीद करते हैं आपको मजा आएगा। आप देखिए और अपने दोस्तों के साथ हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।